गाइस तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं चाय नाश्ता करने जा रही हूँ और सिस्टर को भी उठाऊंगी चाय के लिए, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। तो चलो मैं उसको भी उठा देती हूँ, वो भी सो रही है। और अभी 8:30 हो रहे हैं और मेरे घर के सारे काम जो है फिनिश हो चुके हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब लग गया है, अभी बस बर्तन रह गए हैं। तो चाय पी के जब मैं बर्तन धुलूँगी और बस वो देखो चाय बना के मैंने रखा हुआ है। और साथ में मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हैं चादर वगैरह धोने के लिए। बाकी अभी थोड़ी बहुत जो पैकिंग रह गई है वो मैं आज करूँगी। रूबी, रूबी 30 मिनट है, उठ कर आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। तो अभी मैंने कपड़े लगाए धोने के लिए, तो चादर वगैरह धो के फिर आज ये वाला रैक जो है खाली कर दूँगी। बाकी तो सारी चीज़ें हो चुकी है, बस ये रैक बच गया है। इसको पैक कर दूँगी और वो वाला कमरा तो ऑलमोस्ट डन हो गया है। मेरे पास कार्टून वगैरह होगा तो मैं पैकिंग कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कार्टून वगैरह नहीं है। क्योंकि जो कांच वगैरह की जो चीज़ें यूज़ नहीं होती ना, उसको मैं पैक करके रख दूँगी। आज कल में ही सारी चीज़ें करनी है, मुझे फटाफट करनी है, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम ऐसे निकल रहा है और होली भी आ रही है। तो पता नहीं होली से पहले हो पाएगा कि होली के बाद हो पाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो बाकी सारी अपने तरफ से तो तैयारी मैं कर रही हूँ कि पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन रहे, ताकि हमें बस शिफ्ट करना रह जाए। तो उसी हिसाब से मैं पैकिंग कर रही हूँ, ताकि हमें चीज़ों का पता हो कि किस में क्या है। और क्योंकि दूसरे घर में जाओ ना, सामान नहीं मिलता है और ख़ासकर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चाय ठंडी हो रही है एकदम। तो चलो मैं चाय पी रही हूँ और मशीन में कपड़े धुलूँगी फिर डालूँगी। और जो कपड़े भी सूख गए हैं यहाँ पे मैंने रखे हैं, उनको भी फोल्ड करके मुझे रखने हैं। तो जो मोटे मोटे कपड़े हैं विंटर वगैरह के, वो भी आज मैं पैक कर दूँगी। ज़्यादा लोड नहीं रखूँगी मैं कपड़ों का। तो जितने भी मोटे कपड़े हैं जो नहीं पहनने वाले हैं ना, वो सब मैं रख दूँगी। देखिए मेरे अपर लिप्स ना आ गए हैं और मैं घर पे ही बनाती हूँ अपर लिप्स, तो आज मैं इसको अपर लिप्स भी बनाऊँगी। और हो सकता है तो अपने बाल भी वॉश करूँगी। अगर टाइम लगेगा तो मैं अपने बाल वॉश कर लूँगी, अगर नहीं लगेगा तो फिर मैं 1-2 दिन के बाद ही कर पाऊँगी। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, सिस्टर यहाँ पे अपना मेकअप वीडियो शूट कर रही है अपने चैनल के लिए। तो वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा कर लेती है। आगे चल के मैं दिखाऊंगी। और जब से आई वो मेरा हर दिन नया नया हेयर स्टाइल भी करती रहती है। तो वो अपने चैनल के लिए मेकअप वीडियो शूट कर रही है, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ। और बहुत सारे काम है आज मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें पैक भी करनी है। और यहाँ पे हम तीनों उठ कर आ गए थे। मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, तो अभी मैंने इनको उठाया चाय नाश्ते के लिए। और छोटे मोटे जो है घर के काम वगैरह हो गए हैं। और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो इसीलिए सही से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा। तो सही से ब्लॉग नहीं बन पा रहा तो व्यूज़ भी उसी हिसाब से नहीं आ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं गाइस, जो भी है। तो मैंने व्यूज़ के लिए बोला था, तो फिर से बैड कमेंट करने वालों के शुरुआत हो चुके हैं कि भीख मांगने लग गई है, फलाना ढमकाना। मैं अपने सब्सक्राइबरों से कुछ भी कहती हूँ तो कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। जैसे लगता है कि मैं इनके बाप से कुछ कह रही हूँ, इसलिए इनको दर्द हो जाता है। ये एसीपी वगैरह जो है ना, इनके पास बहुत फुर्सत होती है, पता नहीं कहाँ से। एक तो ये खुद ही बोलते हैं हम एसीपी हैं, फलाने हैं, ढमकाने हैं। और दूसरी तरफ इनको इतना फुर्सत मिल जाता है कि हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों का वीडियो भी देखने के लिए ये टाइम निकालते हैं, पता नहीं कहाँ से। सो गाइज, ये तो है जो गंदे कमेंट करते हैं ना, वो तो करेंगे ही। वो अपनी राय अपनी ओपिनियन तो आके दिखाएंगे ही, क्योंकि इनके बस की करनी कुछ नहीं होती है। ये निठल्ले बैठे होते हैं, तो इसलिए ये कुछ भी जजमेंट करने के लिए आते ही आते हैं। तो भीख मांगू चाहे कुछ भी करूँ, मैं तो अपने व्यूवर्स अपने सब्सक्राइबरों को कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरी मर्जी। और मुझे कुछ भी बोलने का हक मेरे एक्चुअल व्यूवर्स और एक्चुअल सब्सक्राइबरों को है, फालतू लोगों को नहीं है जो फ्री के बैठे हैं। निठल्ले काम धंधे तो होते नहीं हैं इनके पास, फ्री के बैठे होते हैं तो दूसरों को जजमेंट करने के लिए आ जाते हैं। सो गाइस, चाय नाश्ता करने के बाद साथ के साथ मैं यहाँ पे लंच भी जो है चढ़ा रही हूँ। एक तरफ मैं रखूँगी चावल, दूसरी तरफ मैं रखूँगी दाल। और दोपहर में लंच में मैं दाल चावल बना रही हूँ।
आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक ध्यान है। या फिर संडे का दिन है, या फिर मैं चिकन बनाया, मैंने संडे को चिकन भी बनाया, मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं है कि एक दिन मैंने दाल बनाए थे, एक दिन मैंने चिकन बनाए थे। हाँ, मैंने भगोना धो के रखा है ना, तो इस दिन ये संडे का दिन है, तो मैंने आज शायद चिकन बनाया था। तो मैं आज दही चिकन बनाऊंगी, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और हाँ, मैंने बड़ा भगोना चढ़ाया ना, तो चिकन ही बनाया मैंने। तो मैंने बनाया आज दही चिकन, चावल एंड रोटी। तो यही मैं आज बनाऊंगी लंच में। और भगोने में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाया था मैंने, और इस वजह से शाम तक के लिए मैं बना दूंगी। और दही चिकन मुझे बहुत पसंद है, तो उसी दिन खाया था मैंने ऋषिकेश में, शिवपुरी में। उसके बाद जो है मैं यहीं पे बनाऊंगी। तो जानवी जो है गई है चिकन लेने, नीचे मेरे घर के नीचे ही मिलता है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो दुकान छोड़ के ही है। मेरे घर के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वही मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे कितना लेना है कितना नहीं। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है ना काफ़ी सूजा हुआ है, और पता नहीं क्यों मेरा फेस जो है ना सूज रहा है। तो दही चिकन बनाने के लिए तो चिकन पहले जो है तेल गरम करना पड़ता है, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं शूट किया है, ये उसके बाद की वीडियो क्लिप है। और तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं नहाई भी नहीं थी 2 दिन से। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, मैं कुछ तैयारियां कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो अब वहाँ पे जाके धोना पड़ेगा ना, इससे अच्छा मैं यहीं पे सारी चीज़ें ना, जो बोतल वगैरह है और डब्बे वगैरह है, उनको क्लीन करके लेके जाऊँगी, तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि फिर मेरे को वहाँ पे जाके धो धो के सामान नहीं रखने पड़ेंगे, यहीं से मैं धो के क्लीन करके ले जाऊँगी, तो बस मेरे को सामान जो है रखने पड़ेंगे और सेट करने पड़ेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो किचन भी पूरा मैं धो दूँगी, और चूल्हा जो है कई दिन से मैं थी नहीं, तो काफ़ी गंदा हो गया था। जब मैं वापस आई तो चूल्हे पे जो है दूध वगैरह गिर के ना जल के सूख गया था, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं पहले इसको, जूना होता है उसी से मैं रगड़ के पहले धोऊंगी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला काला निकलेगा। उसके बाद मैं पूरे किचन को जो है धो दूंगी पानी से। और तो यही सब है। उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। फिर जो है लंच बनाने की तैयारी करी थी, आलू मटर गाजर। तो फिर मैंने वो मंगा लिया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने कचौड़ियाँ मंगा ली थी, कचौड़ी एंड सब्जी मंगा ली थी। तो फिर लंच के लिए हो गया कचौड़ी सब्जी। अब वो जो आलू मटर काट के रखे ना, उसको मैं शाम को डिनर में बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें करने में ना इतना ज़्यादा वक्त चला जाता है कि पूछो मत। तो बहुत सारी चीज़ें अभी रखनी है, सेट करनी है। ये किचन वगैरह धो के उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और उसके बाद मैं, चलो खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, अब सीधे रात की डिनर की तैयारी करनी है। थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा आप कर लो तो फिर शरीर को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो मैं इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा सन गई थी ना, फिर उसके बाद मेरे को मन करा था बस अब मैं नहा लूँ। तो मैं फटाक से गई, नहा कर आ गई। और उसके बाद जो है लेटूंगी, मैं थोड़ा आराम करूंगी। तो सिस्टर जो है मेरे बाल का डिज़ाइन, थोड़ा सा बाल वगैरह बना देगी। और मैं तो रेडी भी नहीं हो रही थी, उसी ने मेरे को बोला रेडी किया है, हेयर स्टाइल वगैरह बनाया है, बाल वगैरह बनाया है। तो इसलिए मैं रेडी हो गई। नहीं तो मेरा कई दिन से ना, जब से मैं आई हूँ, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, ना तैयार होने का मन कर रहा, ना वीडियोस बनाने का मन कर रहा, कुछ भी करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो यही जो छोटे मोटे बर्तन थे, तो वही मैं पूरा लंच का बर्तन, सॉरी नाश्ते का बर्तन जो है धो के रख दूंगी। उसके बाद मैं नहा के भी आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो नाश्ता भी मैंने मंगा लिया था, नाश्ता क्या लंच ही हो गया था एक तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है मुझे तैयार कर दिया था, और मेरे बालों की डिज़ाइन बना रही है। तो चुटिया बनाएगी, उसके बाद जूड़ा कर देगी वो। तो मैं जब लेटी ना, जब वो मेरे बाल बना रहे थे, मेरे को इतना अच्छा नींद आ रहा था, मन कर रहा था सो जाऊं, बट नहीं, सोने को भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है, तो फिर नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ बच्चे जो है बीच में आते बोलते रहते हैं, ये वो। निशु तो मेरा खास कर इतना बोलता है कि परेशान हो जाती हूँ। हर एक सेकंड पे मम्मी, हर एक सेकंड पे मम्मी करता रहता है। तो जैसी सिस्टर मेरी चुटिया बनाना स्टार्ट की, मेरी आंखें ऐसे भारी होने लग गई, मेरे को नींद से आने लग गई। तो चलो, बस आज का यही ब्लॉग था। कैसा लगा? अभी कुछ सामान भी मेरे को निकाल के रखने हैं, जो कि अभी कबाड़ी वाले को बुलाया है, वो आके लेके जाएगा। जो पुराना मेरा वॉशिंग मशीन वगैरह है, वो सब भी मैं उसको दे दूँगी, ताकि वो लेके चला जाए। और घर में जितने भी फालतू की चीज़ें हैं, कबाड़ है, पुराना गैस चूल्हा है, वो सब मैं उसको
जो है दे दूँगी। और फालतू का सामान मैं एक भी नहीं लेके जाना चाहती हूँ। बहुत सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए किसी को देने के लिए, या फिर कोई बर्तन वाली आएगी तो बर्तन ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी को दे दूँगी। बहुत सारे पुराने कपड़े निकले हैं, पुराने क्या और एक एक दो दो बार के ही मेरे पहने हुए कपड़े होते हैं, जो कि मैं उसके बाद नहीं पहनती हूँ। एक बार पहना, किसी को 2 बार पहना है, बस दैट्स इट। उसके बाद मैंने वैसे ही बांध बांध के रखे हुए हैं, तो वो सब मैं ना किसी को दे दूँगी। तो मेरा यही सीन होता है, 1 से 2 बार कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद उन कपड़ों को भूल जाती हूँ, फिर नया ले लेती हूँ, फिर उनको भूल जाती हूँ। तो मेरे साथ यही सीन होता है। सो गाइस, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कहाँ लगी है भैया थक जाएगा दोनों। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, और बहुत दिन के बाद आप लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे। वो भी सिस्टर ने मेरे को तैयार कर दिया, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा आजकल तैयार होने का, क्योंकि तबीयत थोड़ी अंदर से अजीब सी हो रही है, तो तैयार व्यार होने का मन नहीं कर रहा है। सिस्टर ने तैयार कर दिया मुझे, बोल रही है ऐसे मत रहो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मैंने रखा है 1 कप चाय बनने के लिए। तो लंच हमारा हो गया है, और यहाँ पे मैंने जो है काट के रखा है आलू एंड गाजर, प्याज, अदरक, ये सब बनेगा शाम को डिनर में। और बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिए हैं। तो शाम को बनेगा डिनर आलू मटर एंड गाजर। दिखा दो मशीन उसको। और कुछ पुराने सामान है, उसको हम देख रहे हैं, कबाड़ी वाले को बुला रहे हैं। अगर बिक जाता है तो ठीक है, फालतू के सामान जितने भी है ना सोच रही हूँ कि बेच दूँ, ताकि नए घर में ना ये सब चीज़ों का झंझट ना रहे। लिमिटेड में ही चीज़ें लेके जाना चाहती हूँ। कबाड़ तो अभी और भी निकालूंगी, फिर 1-2 दिन में जितना भी कबाड़ निकलेगा ना सब मैं कबाड़ी को दे दूँगी। तो चाय बन रही है, अभी कबाड़ी वाले भी आ गए हैं। चलो सो गाइज, हमने अपना पुराना मशीन बेच दिया है, और अब बहुत कम पैसे मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब कबाड़ लेके तो हम हर घर में नहीं दौड़ सकते हैं। तो मशीन का, हमारे पुराने मशीन का टोटल 1150 रुपये मिले हैं, दे दिया मैंने। और ये जा रहा है लेके, अभी और भी हम सामान निकालेंगे। तो मशीन हमारा जो है बिक गया है, और अब बस फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं निकाल देंगे हम। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे हैं शिफ्टिंग का। तो मेरी चाय बन गई, मैं चाय छान लूँ पहले।
सामान बेचेंगे तो भी आज वो बहुत सारा सामान बेच देंगे, बर्तन चूल्हा चौका सब बेच देंगे। I want money because I love money.